तो जरा एक और अहम और खबर की और आपको तवज्जो दिला दें कि नए हथियारों की आमद भी हो रही है। जहां मिलिटेंटों के हाथ में नए हथियार आ रहे हैं, वहीं पर सिक्योरिटी एहलकारों को भी अब नए हथियार दिए जाएंगे और इस ज़िम्मन में तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई और नया हथियार आसमी पिस्टल जो है वो आर्मी के हवाले कर दिया गया है। एक तरह से जैसे फौज में आप जदीद हथियारों की इंडक्शन जब देखते हैं तो एक मशीन गन आपने देखी होगी जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा इलाकों में किया जाता रहा है, लेकिन इसको एक तो जो कि असमी पिस्तौल इसको कहा जाता है, लेकिन असल में ये कहा जाता है कि सब मशीन गन है, यानी जो आप बड़ी मशीन गन जिससे बैक टू बैक आप कई गोलियां बरसाते हुए जवानों को या ट्रेनिंग के दौरान इन हथियारों के इस्तेमाल के दौरान देखते हैं, मगर कहा जाता है कि इतना हल्का और इस हिसाब से ऑटोमेटिक वेपन बनाया गया है कि जो एक हथियार से भी एक हाथ से भी इस्तेमाल की जाती है। इस सिलसिले में जो अब तक तफसीलात फराहम की गई, जो डेवलपमेंट हुई है, कर्नल प्रसाद बंसोद हैं फौज के अंदर, उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के अशराक से बाज़ाब्ता तौर पर इस पर काम किया और हैदराबाद के अंदर लोकेश मशीन्स जो एक कंपनी है उसकी जानिब से अभी तक इसमें जो कोशिशें हुई वो रंग लाई। तो एक फौजी कर्नल की जानिब से जिन्होंने इस नई एडिशन में या नया हथियार इस्तेमाल जो अब किया जाएगा इसके इस्तेमाल के लिए जो कोशिशें की थी वो रंग लाई हैं। इसके अलावा कहा गया कि मुख्तलिफ इलाकों में जहां इक़दामात फौज की जानिब से किए जाते हैं हथियारों का इस्तेमाल, वहां पर बहुत कारगर ये साबित हो सकती है ऑपरेशंस में, क्योंकि कई एक जगहों पर मुख्तसर झड़पें होती हैं और कई बार मिलिटेंट्स हमला करके या दुश्मन हमला करके फरार होता है, तो उन एरियाज़ के अंदर इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है सब मशीन गन। दूसरा ये इस हिसाब से भी काफ़ी अहम है क्योंकि आत्मनिर्भर भारत जो एक कदम जिसका नारा वज़ीर आज़म की तरफ से दिया गया, खुद कफील भारत या मेक इन इंडिया, वो जो प्रोडक्ट्स का एक सिलसिला चला, तो उसके तहत भी भारत की जानिब से एक और कोशिश की गई। असमी मशीन पिस्तौल जिसके बारे में कहा जाता है कि काफ़ी वर्सटाइल है और सिंगल हैंडेड ऑपरेशन अगर चलाने हो तो उस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों पिस्तौल और सब मशीन एक ही में है, यानी एक तो ऑटोमेटिक भी आप कह लीजिए, सब मशीन भी कह लीजिए, और दूसरा एक ही बंदूक से कितने सारे फंक्शंस होंगे वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसका डिजाइन और जिस हिसाब से ये तैयार की गई, और कहा जाता है कि लाइट वेट वेपन है, सिंगल हैंडली अगर कहीं पर ऑपरेशन में इस्तेमाल करनी वो भी की जा सकती है। तो एक तो डीआरडीओ की जानिब से वो कोशिशें जो 3 साल में की जा रही थी, एक वो कामयाबी, दूसरा कर्नल प्रसाद बंसोद जिन्होंने डीआरडीओ के साथ बाज़ाब्ता ताउन किया, कहा जाता है कि आइडिया उनका है, फिर उसके बाद हैदराबाद की कंपनी के अंदर ये वेपन तैयार किया गया और अब ऑफिशियली क्लियर कर दिया गया कि ये वेपन आत्मनिर्भर भारत या खुद कफील भारत की एक मुहिम के तहत इस्तेमाल में लाया जाएगा। जो अब तक बनना सिर्फ काम जिस पर चल रहा था वो बाज़ाब्ता तैयार हो गया, ऑफिशियली हैंड ओवर भी कर दिया गया। इस तरीके की इत्तलात जो है वो सामने आई है। ताहम माना जा रहा है कि ऑपरेशंस के दौरान ये खुदकार हथियार जो है वो काफी कारामद साबित हो सकता है।